नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में जल उपयोगिता संगमों के चुनाव हो रहे हैं। लगभग कई जगह चुनाव हो रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जन समर्थन की अपील कर रहे हैं, ढाणी ढाणी जाके अपनी सोच को उनके सामने रख रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 42। यहाँ पे इस बार अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं अनिल जी साईं, जो कि पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनसे जानेंगे भी किन मुद्दों को लेकर और किन लक्ष्यों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, किस तरह की कार्यप्रणाली उनके द्वारा 5 सालों में देखने को मिलेगी, क्या क्या एजेंडे हैं, क्या उनके लोगों की समस्याएं हैं, कौन कौन से उनके मौके आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है साहब हमारे चैनल में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद साहिल जी। आप हमारे गांव में पहुंचे, हमारे घर पे पहुंचे और हमारी आवाज़ को आप चैनल पे लेके आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सर, और स्वागत करता हूं। तो साहब बात करेंगे जी आपके स्वयं के राजनीतिक परिचय की। इससे पहले भी आपने कभी कोई चुनाव फाइट किया या आपका ये पहले ही चुनाव है जी? सर, मेरा ये पहला चुनाव है। इससे पहले हमने और हमारे परिवार ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है और मैं खेती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। पोल्ट्री और खेती का ही कार्य करता हूँ। राजनीति से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है अभी तक, और अब मैं पहली बार मैदान में आ रहा हूँ। वैसे देखा जाए ना तो ये जो चुनाव है जल उपयोगिता संगमों के, ये किसानों के चुनाव है। इस चुनाव की एक खास बात है, इसमें जितने वोटर हैं वो किसान हैं और जितने प्रतिनिधि है वो भी किसान हैं। ऑल ओवर किसानों का चुनाव है और किसानी की बात करनी चाहिए, इसमें राजनीति की बात इन्वॉल्व भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो संगम है समिति नंबर 42, इसके अंदर चक कौन कौन से आते हैं? समिति नंबर 42 में चक आते हैं सर, 4 चक आते हैं। एक ARW और 2 ARW, 3 ARW A और B। सब इन चारों चक्कों की ऐसी कौन सी समस्या और मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है जी कि अपने पास ये जो खाड़े हैं, ये 35 साल पुराने खाड़े हो गए हैं और इसमें तोड़ भी काफ़ी हैं। जो नया बनवाने का कार्य है वो करेंगे हम। किसानों का जो मुद्दे हैं वो लेकर जाएंगे और पूरी समस्या है उसके लिए किसान के साथ खड़े रहेंगे। तो एक अक्सर ये भी देखा जाता है भी जो अक्सर मिट्टी बहुत आती है खाड़ों में और किस काश्तकार अध्यक्ष है वो मौके पे निकालते नहीं और वो डाफ लग जाती है, खाड़ा टूटने का डर रहता है, नया टूटने का डर रहता है, उसको वो भी आपकी समस्या रहती है? बिल्कुल रहती है जी, समस्या तो यही। और ये जो RG 3/3 ARB है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या, तोड़ भी सबसे ज़्यादा इसी में हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 35 साल पुराने खाड़े हो गए हैं और इनकी जो ईंटें हैं उसमें सीमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसी ये बहुत बड़ी समस्या है 3 ARB और A की, जो कि बहुत लंबे खाड़े हैं और इनका टेल पे पानी नहीं पहुंचता है और काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है सर इससे। तो इनके खाड़ों के पटड़े किस तरह हैं? पटड़े भी कोई ज़्यादा नहीं है सर, ये छोटे पटड़े हैं अभी। और अगर ये तो समस्या मेन तो यही है जी कि ईंटें और इनका जो मसाला है वो ख़त्म हो चुका है पूरे का पूरा, तो ये तो नए ही बनाने पड़ेंगे सर। तो साहब आपके जो यहाँ पे जैसे खाड़ों में नक्कों पे पाती होती हैं जहाँ फट्टियाँ होती हैं, उसकी वो बहुत पुराने हो गए, काफ़ी साल हो गए, तो पाती भी जैसे एरिया में रहता तो पता लगे वो भी टूट चुके हैं, तो उसके बारे में? हाँ जी, वो तो है ही नहीं, ख़त्म ही है। फट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। गट्टे लगाते हैं या वो अपना सिस्टम बना रखा है किसानों ने, लेकिन दुखी है जब जैसे नए खाड़े बनेंगे तो उसके साथ में नए नक्के और नई फट्टी बनेगी जी, उसके साथ में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो जैसे नहर की सफाई भी पिछले कार्यकाल में होती रही है समय पर? हाँ जी, नहर की सफाई होती रही है और नहर तो हमारी नई बन गई है, बस खाड़ों की समस्या है सर। अच्छा, मेन खाड़ों की? हाँ जी, मेन खाड़ों की समस्या है। तो सब अध्यक्ष का जैसे मेन काम होता है पर्ची बांटने का, मामला इकट्ठा करने का, तो आपके यहाँ पर्ची कितना दिन रात कितने दिन बाद चेंज होते हैं, कितने साल बाद? ये 12 महीनों का टाइम होता है सर। और खिंचाई भी रही? हाँ, खिंचाई भी रही है। जो सिस्टम 5 साल का है और उसके बाद 2 साल में भी कर लेते हैं, कोई 5 साल चला लेते हैं। इसमें जैसे उनकी प्रक्रिया चल रही है, कोई 2 साल से चेंज कर रहे हैं तो 2 साल से हो वो कानूनी रूप से तो 2 साल? हाँ, 2 साल का है कानूनी रूप से तो। और उसकी समस्या यही है। और जो निकाल है वो भी 2 साल से ही है, पर कोई लोग होते हैं जो कि पैसे पूसे लेके आगे पीछे करवाते हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए और यही समस्या है, बस इसको करवाएंगे। सब ये भी देखा जाता है भी जितने अध्यक्ष कई बार बनते हैं वो अपने चहेते बंदों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कई जने तो 5-5 साल दिन में लगाते हैं, कई जने 5 साल रात में लगाते हैं, तो ये अव्यवस्था देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? सर, अगर हमारी जनता ने हमें चुन के भेजा तो ऐसा कोई मामला नहीं आएगा। हमें पार्टीबाजी या पक्षबाजी नहीं करनी, क्योंकि हमें तो कोई आगे और चुनाव नहीं लड़ना है। तो हम तो किसान का जो सही होगा वही कार्य करेंगे सर। ठीक है। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको
आपके आसपास के क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, आपके संगम क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? जनता से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप हमें मौका दोगे और हम 5 साल पूरे आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये नए साल और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये हैं जी जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 42 के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल जी साईं, जो कि आम से किसान हैं, किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे ही रहेंगे। इनका कहना है कि हमने तो सारी उम्र किसानी करी है, पोल्ट्री फार्म वगैरह खोल रखा है, लेकिन जो भी किसानी संबंधित समस्या होगी उसका पूरा हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। चाहे वो नक्के है, पाती है, फट्टी है, या खिंचाई भराई है, कोई भी किसी तरह की अव्यवस्था अनियमितता नहीं होगी। लेकिन इसके लिए उनको आपके समर्थन की, आपके साथ की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पर पहुँचे, इनके पक्ष में मतदान करें, इन्हें कामयाब बनाएं। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।